हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और आज का मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, जहाँ पे मैं कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आईयूपीएसी रूल्स बताने वाला हूँ। जहाँ पे आईयूपीएसी नामकरण के कुछ नियम दिए हुए हैं, जिसे मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों पे लिख दिया है, जिससे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला रूल है हमारा सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, यानी कि जब भी मैं नामकरण करूँगा तो देखूंगा कि कार्बन का श्रृंखला बड़ा सा बड़ा हो, यानी कि जो बड़ा कार्बन श्रृंखला रहेगा उसी का मैं चयन करूंगा। श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का अंकन, यानी कार्बन परमाणुओं का नंबरिंग करूंगा, ताकि उसमें प्रतिस्थापी यानी कि फंक्शनल ग्रुप को नाम दे सकूं। प्रतिस्थापियों की स्थिति का न्यूनतम योग का नियम, यानी कि जब मैं नंबरिंग करूंगा तो प्रतिस्थापी यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसको कम से कम अंक दूंगा। प्रतिस्थापियों का वर्णमाला के क्रम में लिखा जाना। अब जैसे दो प्रतिस्थापी है मेथेन और एथेन, तो अल्फाबेटिकल में जो पहले आता है, जैसे कि एथेन पहले आता है यानी कि एथिल पहले आता है, तो एथिल का नाम पहले दूंगा, उसके बाद मैं मेथिल का नाम दूंगा। फिफ्थ रूल है हमारा वरीय कार्बन श्रृंखला का चयन करना, यानी कि ऐसे कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जो बिल्कुल हमारे नोमेनकल्चर के आधार पे हो, उसके लायक हो। प्रतिस्थापियों के नामों की संख्या सूचक पूर्वलग्न, प्रतिस्थापियों के नाम के आधार पर पूर्वलग्न होता है, उसे लगाया जाता है। प्रतिस्थापियों की समान स्थिति का अंकन करना। और साथ ही साथ आठवां रूल है यदि यौगिक में क्रियात्मक समूह द्विबंध त्रिबंध उपस्थित है तो इन्हें पार्श्व श्रृंखला के आधार पर प्रतिस्थापियों की तुलना में पहले वरीयता, यानी कि द्विबंध और त्रिबंध का नोमेनकल्चर यानी कि नाम हम पहले देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि C1 है तो उसको बोलूँगा मेथ, C2 है तो एथ, C3 है तो प्रोप, C4 है तो ब्यूट, C5 है तो पेंट और C6 है तो हेक्स, C7 है तो हेप्ट, C8 है तो ऑक्ट, C9 है तो नॉन और C10 है तो डेक। ऐसे हम इसका नोमेनकल्चर करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं एल्केन का। तो ये होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर होता है CnH2n+2। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ से, यानी कि पूरे कार्बन बंध पर सिंगल बंध ही रहेगा पूरे कार्बन पर। तो यहाँ से मैं ऐसे ले लेता हूँ, जैसे कि सिंपली तौर पर यहाँ पे तो 3 ही कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। उसके बाद है यहाँ, जैसे कि मैं कार्बन की श्रृंखला पढ़ा देता हूँ और यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ मैं CH3। तो सबसे पहले मैं इसका नंबरिंग करूंगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रूल सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। तो यहाँ से जैसे कि मैं काउंट करता हूँ 1 2 3, तो ये हो जाता है 4। और अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ, अगर 1, नीचे से लिखते हैं, अगर 1 2 3 4, अगर मैं 3 को, यानी कि ये जो समूह है ये है मेथाइल का जो ग्रुप है, इसको सबसे कम से कम अंक देना है। तो हमारा ये हो जाएगा कि जो हमने ये 1 2 3 4 का जो नंबरिंग किया है ये ऊपर की तरफ, ये गलत है, ये वाला सही है। और साथ ही साथ सबसे कम अंक में ये आ जाएगा मेथाइल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 मेथाइल मैथ एथ प्रोप ब्यूट। ब्यूट एल्केन के लिए लगता है N, तो मैं लिखूंगा ब्यूटेन। हिंदी में लिख लेते हैं 2 मेथिल ब्यूटेन। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और इस पे कुछ और लंबी कार्बन श्रृंखला में लगाता हूँ, जहाँ पे मैं इसको सिंपली लिखता हूँ CH3 CH2 CH2 CH C2H5 CH CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पे दो ग्रुप है, मेथाइल और एथाइल, है ना। तो इसका नाम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखना है कि सबसे कम अंक यहाँ पे श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का अंकन, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन, यानी कि सबसे नंबरिंग तो कर देंगे इसका। लॉन्गेस्ट सम रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सबसे कम कार्बन श्रृंखला में इसको मैं क्या करूँगा, कम से कम अंक दूंगा। तो इसको काउंट कर लेता हूँ, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7।
और अगर इधर से काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पे 4 और 5, यहाँ 3 और 4, तो ये जो हमारा नंबरिंग है वो हो जाएगा गलत, ये सही रहेगा। तो यहाँ पे देखो 4 पे है अपना एथाइल और 3 पे है मेथाइल। तो सबसे कम अंक किसको दें? तो यहाँ पे मैंने बताया था कि काइटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन अल्फ़ाबेट ऑर्डर, यानी कि जो भी प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है उसको मैं क्या करूँगा, अल्फ़ाबेट ऑर्डर पे पहले लूँगा। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि अपन ये तो पहले हो जाएगा 4 एथाइल, फिर उसके बाद 3 मेथाइल, 7 कार्बन है तो 7 कार्बन के लिए यहाँ पे है हेप्ट, हेप्टेन, हिंदी में लिख लेते हैं 4 एथिल, 3 मेथिल, हेप्टेन। एक और लिख लेते हैं दोस्तों एग्जाम्पल, जहाँ पे रहेगा CH3C, CH3, CH3, CH2, CH3। नंबरिंग कर दूंगा यहाँ से 1 2 3 4, और 2 पे है डाईमेथाइल, यानी कि जब मैं इसका नोमेनक्लेचर करूँगा तो सबसे पहले लिखूँगा 2 2, और मेथाइल 2 बार है तो मैं लिखूँगा डाई मेथाइल, फिर उसके बाद ये हो जाएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। बिल्कुल ही आसान है दोस्तों ये नोमेनक्लेचर। और आगे बढ़ते हैं हम अपने और आगे के कठिन उदाहरणों पर, जिसको देखते हैं हम कि इस रूल की सहायता से हम उसको कैसे बनाएं।